सृष्टि के आरंभ में जब देवता, ऋषि और मनुष्य बार बार यज्ञ, हवन, विवाह या किसी भी शुभ कार्य में बाधा अनुभव करते तो सब चिंतित हो उठते। कभी दानव बाधा डालते, कभी अचानक अशुभ संकेत आ जाते। हर कोई यही सोचने लगा, क्या कोई ऐसा देव नहीं है जो विघ्न हर ले। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। तब सभी देवता एकमत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे देवाधिदेव, संसार के प्राणों की रक्षा करो। कोई ऐसा देव चाहिए जो सभी कार्यों का आरंभ करे और सब विघ्न दूर करे। महादेव और माता पार्वती ने देवताओं की पीड़ा समझी और निश्चय किया कि सृष्टि को एक नया संरक्षक मिलना चाहिए। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन, हल्दी चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। जब वह प्रतिमा पूर्ण हुई तो माता ने अपने मातृ प्रेम और दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में तेज था, चेहरा गोल मटोल और कांति से भरा हुआ था। माता पार्वती ने हर्ष से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा कार्य होगा मेरी आज्ञा का पालन करना और मेरे द्वार की रक्षा करना। उसी समय माता पार्वती स्नान करने भीतर गई। आदेश मिला कि जब तक माँ न कहे कोई अंदर न आए। इसी बीच भगवान शिव लौटे और महल के द्वार पर पहुँचे। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, आप भीतर नहीं जा सकते, माँ ने मना किया है। शिवजी ने समझाया, बालक, मैं स्वयं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे रोकने का साहस मत करो। परंतु बालक अडिग रहा, पिता हो या कोई और, आदेश माँ का है। जब तक वह न कहे आप प्रवेश नहीं कर सकते। यहीं से युद्ध प्रारंभ हुआ। शिवगणों ने बालक से संघर्ष किया, परंतु वह अकेला ही सब पर भारी पड़ गया। अंत में क्रोध में आकर स्वयं शिवजी ने त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका विलाप आकाश तक गूंज उठा। उनका मातृ हृदय फट पड़ा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिस पुत्र को मैंने अपने रक्त और प्रेम से जन्म दिया उसे मार दिया गया। अब मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। देवता भयभीत हो गए। सभी महादेव से विनती करने लगे कि माता के क्रोध को शांत करें। भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका मस्तक लाकर इस बालक को धड़ से जोड़ दो। गणों ने उत्तर दिशा में देखा, एक दिव्य हाथी माता के साथ खड़ा था। उन्होंने उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया। शिवजी ने वरुण और ब्रह्मा को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तुरंत बालक जीवित हो उठा। माता ने उसे गले लगाया, आंसू थमे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और वाणी आई, यह बालक अब से गणों का ईश होगा। इसका नाम होगा गणेश। यह विघ्नों का नाश करने वाला और सभी देवताओं से पूज्य होगा। यह दिन भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। तभी से इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। व्रत का विधान, प्रातः स्नान कर घर को स्वच्छ करें। पूर्व या उत्तर दिशा में गणेश प्रतिमा, मिट्टी, धातु, चित्र स्थापित करें। गणेश जी को दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक और लड्डू अर्पित करें। दिन भर व्रत रखकर केवल फलाहार करें। संध्या समय कथा सुनें और आरती करें। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्थी को विसर्जन किया जाता है। एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए और अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। रास्ते में मूषक किसी सांप को देखकर डर गया और गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनके पेट से सारे लड्डू बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत उस सांप को उठाकर कमर में बांध लिया, पर तभी आकाश में बैठे चंद्रमा यह दृश्य देखकर हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोध में शाप दिया, हे चंद्रमा, आज से जो भी तुम्हें देखेगा वह कलंकित होगा। देवताओं ने निवेदन किया, जो गणेश जी ने शाप को शिथिल किया और कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो मेरी पूजा और व्रत करेगा वह दोषमुक्त होगा।
यही कारण है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। व्रत का महत्व। विघ्न विनाश। हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन से सभी अड़चनें दूर होती हैं। बुद्धि और ज्ञान। गणेश जी को बुद्धि का दाता कहा गया है। विद्यार्थी विशेष रूप से पूजन करते हैं। समृद्धि और सौभाग्य। इस दिन पूजा करने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का आगमन होता है। संकल्प पूर्ति। व्रत करने वाले के सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्ति और एकता। सामूहिक गणेश उत्सव से समाज में भाईचारा और धर्म की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं बल्कि विश्वास है कि जब भी हम नया कार्य आरंभ करें सबसे पहले गणपति बप्पा को याद करें। इसलिए हर प्रार्थना, हर पूजा, हर संकल्प की शुरुआत इन शब्दों से होती है। श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।